हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और 0.3 मीटर। गोले का आयतन ज्ञात करो। की त्रिज्या निम्न है 7 सेंटीमीटर और 0.63 मीटर। आपको गोले के आयतन का सूत्र हमने स्टार्टिंग में सिखाया था। या देखिए, सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि गोले की त्रिज्या। और उसके बाद हमने सीधा क्या निकालना है, आयतन। और आयतन का फार्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आयतन अपॉन ई पाई आर अपॉन 3 एज इट इज। और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। आर क्यू मीन 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कट कर दिया। इस क्वेश्चन में केवल बच्चों मल्टीप्लिकेशन ध्यान करने की है। सातों साथी 49 और 49 दूनी 98, 98 दूनी 196। 196 को दो गुना करेंगे, दो ये 39। और हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 3 7। ठीक है। अब आप सोच रहे हो मैंने ये मल्टीप्लाई कैसे किया है। मैंने इसको अपने हिसाब से मल्टीप्लाई किया, आपने खुद मल्टीप्लाई करना, आपको ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। और आपके पास आंसर 4312/7 आएगा। और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये 7 नहीं 3 सॉरी। और 3 1 जा 3, बचेंगे 1 13 और 3 4 12। ये 1 3 3 जा 9, बचेंगे 2 22 और 3 7 जा, ठीक है, 21 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में क्या है, रेडियस कितना दिया हुआ है 0.63, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर का अर्धव्यास या गोले की त्रिज्या 0.63 मीटर। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फार्मूला से पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था हमने। वॉल्यूम ऑफ, बार बार फार्मूला लिखने का मतलब ये होता है ताकि फार्मूला याद हो जाए। देखा, आयतन फार्मूला क्या है हमारे पास, 4/3 पाई आर अपॉन 3 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 63। हम 3 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, 63 को क्या करेंगे, 3 टाइम्स लिख लेंगे। 7 से कट कीजिए, 7 को ये आ जाएगा हमारे पास 9। और इसको फिर 3 से कट किया 0.3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 और 6 तिये 18, 18 दूनी 36 का 6 से लगा 3, क्योंकि हम 36 और 3 वाली, ये तो आ गया 63 को 63 से गुना करके। फिर 3 से गुना कर लेते हैं, 3 नम 27 का 7 से लगा 2 और 18 और 2 20 लगा 2 27 और 2 लगा 2 ये 11। फिर 4 से गुना कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 28, 36 का 6 हासिल लगा 3 44 और 47।
और अब इसको से गुना करते हैं, ये आ जाएगा 56। 12 का 2 हंसेगा 1, तो 15 का 5 हंसेगा 1, 8 और 1। अब इसको 11 से गुना, ये नहीं जोड़ना है। 6 और 11 का 1 हंसेगा 1, 7 और 1 8, ये 7, ये आ जाएगा 10। और अब देखिए आंसर आ गया 17816। और डेसिमल कितने, बेटे देखो गुना आपने अपने हिसाब से करना है, फिर कह रहा हूँ मैं अपने इसको अपने हिसाब से करता हूँ, आप लोग गुना में परफेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ है 2, यहाँ 4 और 5, 6 अंकों के बाद डेसिमल है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.5 अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं मीटर क्यूब का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर। गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर या 0.21 मीटर हो। बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि पानी कितना हटेगा, गोले का आयतन होगा। तो सामने क्या है, गोले का आयतन निकालना है। यहाँ पर लिखा क्या है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ईयर, गोले का व्यास। व्यास से हमने क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, रेडियस ऑफ ईयर की त्रिज्या, रेडियस का हाफ होती है, ये आपको, सॉरी डायमीटर का हाफ होती है, ऐसा आपको सब पता होगा। और हमने वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ईयर का आयतन। फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर, यहाँ लिखिए 4/3, पाई की जगह 22/7 इंटू 14, दैट इज आर 14। 14 से इसको कट किया, 2 आ गया, 14 14 196, 196 को से करेंगे तो 92 आ जाएगा। 392 को 4 से गुना करेंगे 8, 36 का 6 से लगा 3, 12 और 3 15, 8 36 से लगा 3, 12 और 3 15, और फिर 2 से गुना करेंगे इसको 16, 12 13 का 3 हंसी लगा 1, 31 और फिर 11 से गुना, ये आ जाएगा हमारे पास 693/3। यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमने बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 396/34,496/3, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 3 8 जा 24, ये 2/3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। और इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें क्या कहा है, डायमीटर जो है वो 0.21 है। यहाँ क्या लिखेंगे, डायामीटर ऑफ ईयर, गोले का व्यास 0.2 मीटर। रेडियस निकाल लेते हैं सबसे पहले, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि की त्रिज्या, बस आपने डायमीटर के अपॉन में 2 रख लेना, काटने की इसको जरूरत नहीं है। और यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
फार्मूला आपको याद हो गया होगा, का आयतन अपॉन 3 पाई आर क्यूब 4/3 इंटू 22/7 और 0.21/2 3 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि ये आर है। ठीक है, 7 से इसको कट किया, क्या आ जाएगा 0.3.0। ये गलती मत करना जैसे मैंने कर दी थी अभी। और ये 0.01 से 21 को कट किया 11 आ गया, से 4 को कट किया 2 आ गया और 2 से कट कर दिया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा 4851 और 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद डेसिमल है। हमारे पास डिजिट जो है 4 ही हैं, हमें 2 डिजिट और लगाने पड़ेंगे। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, तो 4851 लीटर इतना वाटर वो डिस्प्लेस्ड करेगा। यहाँ पर हमें थोड़ी सी दोबारा लिखने की इसलिए ज़रूरत पड़ी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिजिट केवल 4 थे और डेसिमल जो है हमारे पास 6 डिजिट के बाद आना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 centimeter. What is the mass of ball if the density of metal is 8.9 gram per cubic centimeter? धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन यहाँ पे सेंटीमीटर होगा है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर डायामीटर ऑफ बॉल, गेंद का व्यास 0.2 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा रेडियस ऑफ बॉल, गेंद की त्रिज्या। हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। और अब हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉल, गेंद गेंद का आयतन। फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.1 7 से इसको कट कर दीजिए 0.3, 3 से इसको कट कर दिया 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर कीजिए तो आएगा 441 और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 8 8 8 और ये 3। अब इसमें डेसिमल डिसाइड कर लेते हैं कितने अंकों के बाद आएगा, 1 2 3 3 अंकों के बाद डेसिमल आएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम आएगा। हमने यहाँ पर मास निकालना है, उसका मास ऑफ बॉल, गेंद का द्रव्यमान। फिर हमें क्या करना, जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम दिया है डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 8 8 8 9 से मल्टीप्लाई करना, 8 9 72 और फिर 8 9 72 का 2 से लगा 7 72 और 7 फिर 7 27 और 7 8 8 64 8 8 64 6 64 का 7 और 24 और 7 31, ये आ गया 2 11 का 1 11 का 3 और 5, ये आ गया 4, ये आ गया 3। ठीक है, 3 4 5 3 9 1 2। अब यहाँ पर हम डेसिमल डिसाइड करते हैं,
और डेसिमल डिसाइड करने के लिए हमें नंबर ऑफ डिजिट गिननी है। पहले में डेसिमल कितने हैं और दूसरे में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 अंकों के बाद डेसिमल आ जाएगा, ये ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल जो है 0.34 पर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका यहाँ आंसर आ गया है। तो नंबर 4 देखिए, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, देखिए तो लिख देते हैं लेट द डायामीटर ऑफ अर्थ, माना पृथ्वी का व्यास। मैं इसको 8x ले रहा हूँ, इंटेंशनली 8x ले रहा हूँ, अभी बताएंगे आगे क्यों लिया 8x। ये रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास 4x, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई 4x का क्यूब। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें लिखना पड़ेगा डायामीटर ऑफ 1/4 होता है चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, का मतलब 1/4 का मतलब 2x हो जाएगा। और रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, इसका आधा, चंद्रमा की त्रिज्या। इसलिए मैंने वहां 8x लिया था ताकि मेरे पास यहाँ फ्रैक्शन में ये संख्या ना आए। अगर मैं इसको वहां x भी ले लेता तो पृथ्वी का व्यास लिया था तब भी काम चल जाता, परंतु वो मेरे पास फ्रैक्शन में आता, वो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती। वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 4/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, रेशो पूछी है। किस किस की रेशो पूछी है, आप इसको यहीं पे देख सकते हैं, देखिए अगर चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। तो ठीक है, चंद्रमा का आयतन ऊपर लिखना है, पृथ्वी का आयतन आपने नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये चंद्रमा की वॉल्यूम है, और 4/3 पाई 4x क्यूब, ये पृथ्वी। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, एक्स क्यूब एज इट इज, और 4x का क्यूब करेंगे ये 60x क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 1/64 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नंबर 5 देखिए, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। व्यास 10.5 सेंटीमीटर अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अब यार लीटर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले डायमीटर लिखना है, डायमीटर ऑफ, हेमिस्फेरिकल बाउल कर देता हूँ यहाँ, हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी कि अर्ध गोलाकार कटोरे की, कटोरे का व्यास कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर।
रेडियस निकालना है हमने, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल यानी कि अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या हो जाएगी 10.5 अपॉन सेंटीमीटर। क्या वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम अर्धगोलाकार है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल यानी कि अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी आएगी, 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले की आधी हो जाती है ना, हम क्या लिखेंगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5 इस 2 से इस 2 को कट कर दीजिए, से 22 को कट किया 11 आ गया, 7 से इसको कट किया 1.5 आ जाएगा, और 3 से इसको कट करेंगे 0.5 आ जाएगा। बस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ही इंपॉर्टेंट है इस सारे उसमें एक्सरसाइज में। देखिए 105 को 105 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 525, और उसके बाद 105 या ये आ जाएगा हमारे पास 110 और 25, 110 और 25 के बाद हमने 5 से फिर गुना करा, 125 फिर 11 से गुना करना है, 5 7 3 6 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 6,6,3,7,5 अपॉन 2। अब डेसिमल भी डिसाइड करना है, डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद आएगा, कैसे पता लगता है, 1 2 और ये 3, ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, 303.1 और ये 8 और के बाद 7, ये हमारे पास यहाँ आ गया सेंटीमीटर। हमने इसका लीटर बनाने हैं तो इसको फिर हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 एंड वी हैव 0.303 लीटर, इतना लीटर दूध उसके अंदर बाउल में आएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।